हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कई तरह की जिम्मेवारी निभाता है, पर उसके पेरेंट्स के प्रति जो कर्तव्य है वो पूरी उम्र नहीं चुका सकता। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो अनमोल है। माँ से उसे स्नेह और ममता मिली होती है, और पिता से अनुशासन, जो किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नमस्कार, उड़ान हौसलों से मैं ऋतु। अक्सर आपने देखा होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, मैरिज ब्यूरो में ऐड देते हैं, और अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं कि हमारा बच्चा शादी लायक है और उसके लिए कोई उपयुक्त पात्र हो तो बताना। अगर कहीं इससे उल्टा हो जाए तो कहीं आपको ये पढ़ने में मिले कि हमें अपने माता पिता के लिए कोई उपयुक्त पात्र चाहिए, कैसा लगेगा आपको? सोच कर देखिए, कभी आपके सामने ये लिखा आ जाए कि हमें अपने माता पिता के लिए उपयुक्त पात्र की ज़रूरत है। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, जब बच्चे अपने माता पिता के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मुझे अपनी माँ डोला अधिकारी के लिए एक योग्य वर्ग की तलाश है। मैं रोजगार के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहता हूँ और ऐसे में मेरी माँ अकेली घर पर रह जाती है। मुझे लगता है एकाकी जीवन गुजारने के बजाय सबको बेहतर तरीके से जीने का अधिकार है। 5 साल पहले गौरव के पिता का निधन हो गया। उसके बाद उसकी 45 साल की माँ घर पे अकेली रह गई। उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, उसमें लिखा, मेरी माँ डोला अधिकारी है। मेरे पिता का निधन 5 साल पहले हो गया था और नौकरी की तलाश में मैं अधिकतर घर से बाहर रहता हूँ, और जिसके कारण मेरी माँ अकेली घर पर रह जाती है। मेरी माँ को किताबें पढ़ना और गाने सुनना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए एक साथी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किताबें और गीत किसी साथी की जगह नहीं ले सकते। एकाकी जीवन गुजारने से बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारनी ज़्यादा अच्छी है। आने वाले दिनों में मैं व्यस्त हो जाऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी, घर परिवार होगा, लेकिन मेरी माँ, उसका क्या? वो अकेली रह जाएगी। हम लोगों को रुपए, पैसे, ज़मीन, संपत्ति का कोई लालच नहीं है, लेकिन भावी वर्ग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो मेरी माँ का ठीक से ख्याल रख पाए, मेरी माँ की खुशी में उसे खुशी हो। और इसके लिए हो सकता है कि कई लोग मेरा मजाक बनाए और कि कोई सोचे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है, पर ऐसे लोग जो मुझ पे हंस रहे हैं वो मेरा फैसला नहीं बदल सकते। मैं अपनी माँ को एक नया जीवन देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उसे एक साथी मिले, एक मित्र मिले। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने शादी करने की इच्छा जताई, उसमें से कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कोई टीचर भी है। उसमें से योग्य वर्ग को तलाश कर अपनी माँ की दूसरी शादी करवाना फिलहाल मेरा लक्ष्य है। लेकिन क्या समाज के लोग मेरी इस पोस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं? गौरव लोगों से पूछते हैं। गौरव जिस भाव बाजार के इलाके में रहते हैं, उसी मोहल्ले के शुभम दत्त कहते हैं कि ये एक अच्छी पहल है कि कई लोग कम उम्र में ही पति पत्नी के निधन से अकेले पड़ जाते हैं और रोजी रोटी की व्यवस्था में संतान उनका ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे में जिंदगी दूसरी पारी शुरू करना कोई गलत बात नहीं है। लोग तो कहेंगे ही। अपनी माँ के भविष्य के बारे में एक पुत्र का इस तरह चिंता करना, ये बदलती मानसिकता का संकेत है। और उधर एक आस्था नाम की लड़की ये पोस्ट डालती है कि मुझे अपनी 50 साल की माँ के लिए एक व्यक्ति की तलाश है। उसने एक ट्वीट करके लिखा कि मेरे पापा मेरी माँ को धोखा दे रहे थे, पर मैं उन्हें कैसे बता सकती थी ये बात। और मेरे पापा ने जब दूसरी शादी कर ली तो मुझे लगा कि मेरी माँ को भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। उनके लिए मुझे एक योग्य वर्ग की तलाश है। वो शराब ना पीता हो और शाकाहारी होना चाहिए। ये उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लिए पोस्ट डाली कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए एक योग्य वर्ग की तलाश है। पश्चिम बंगाल में विधवा विवाह की परंपरा कोई नई नहीं है। विधवाओं की दोबारा शादी के लिए समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने कई साल पहले इसकी आवाज़ उठाई थी। उनकी कोशिशों की वजह से 16 जुलाई 1856 में देश में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी, और खुद विद्यासागर जी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा से की थी। इस अधिनियम से पहले तक हिंदू समाज में ऊंची जाति के विधवाओं को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी। ईश्वरचंद विद्यासागर की अगुवाई में चले इस सामाजिक आंदोलन के दबाव में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम पारित तो जरूर कर दिया था, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। विधवाओं को समाज में अछूता ही माना जाता रहा। सिंगल परिवारों के मौजूदा दौर में ये समस्या और बढ़ गई। यही वजह है कि बनारस और वृंदावन के विधवा आश्रम में
विधवाओं की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स के अकेलेपन को समझते हैं और अकेले अपने दम पर समाज के लोगों से लड़ने का साहस रखते हैं और लोगों की हर बात का, हर तानों का जवाब देते हैं, ऐसे बच्चों के हौसले को नमन। उनके लिए 2 लाइन्स, पंख नहीं तो क्या गम है, हौसलों में बहुत दम है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ करते हैं, उन बच्चों के लिए कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे मिल जाए, मिलते हैं फिर एक नई हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।